हाँ। ध्यान से सुनो। हमें क्या बोला है कि बॉस आप इतना फोर्स यहाँ पे लगाओ, मैक्सिमम है ना, सबसे ज्यादा फोर्स इतना लगाओ कि ये साथ साथ चले। हम बोले कि ठीक है, उतना फोर्स वोर्स का हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना मुझे ज्ञान है कि अगर यहाँ पे साथ साथ चलना है तो ए मैक्स, बोलोगे हाँ, ए मैक्स पे साथ साथ चलेगा। और हम इसका वैल्यू जानते हैं क्या होता है, म्यू जी। क्यों दोस्तों, इतना तो हम लोग जानते हैं ना, बोलोगे हाँ इतना हम जानते हैं। म्यू का वैल्यू कितना है, 0.5। जी ले लेते हैं 10, 5 मीटर पर सेकंड, बोलो ठीक है। हाँ बोलोगे ठीक है। अब हम एक चीज जानते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफ अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास, m1 + m2। इस एक्सेलरेशन की जगह ये वाला डाल देंगे वैल्यू, यानी 5, हो गया खत्म, आंसर आ गया। कुछ ज्यादा माथा ही नहीं लगाना। तो एक्सेलरेशन की जगह क्या डालेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड। मास कितना, 5×3 = 8, तो F/8। तो फोर्स कितना हो जाएगा, F मैक्स कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन, खत्म हो गया। बोलो कोई दिक्कत, इजी था ये तो, कुछ नहीं था। नो। हाँ, ये मेरा आया। एक और दे दे क्या, यही आया था क्या आंसर। एक और दे देते हैं दोस्तों, आओ एक हम्म। और। और ममता क्लास में रिस्पॉन्ड करना है, अदरवाइज आई विल बी ब्रेकिंग योर लेग्स। हाँ सर। नॉट सर, इन मैं टू रिस्पॉन्ड करती हूँ ना। मेनी पीसेस, मेनी पीसेस। देख लो भाई कितना पीस चाहिए, तो क्या चाहिए। नहीं नहीं, एक ही पीस चाहिए। दे एक ही दीजिए। पीस तो, लेकिन तुम्हारे पास तो 2 पीस है। कैसे? अरे तो टांग तो 2 है ना तुम्हारे पास, बोल रही हो एक ही पीस। मैं सिंगल पीस ऐसे। ओ वैसा। देखो, 10 kg 5 kg का ब्लॉक, एकदम ध्यान से सुनते जाना भाई सभी लोग। यहाँ पे एक काम करते हैं, जमीन बिछा देते हैं, क्या कहते हो, रोड बिछा देते हैं, रोड बना दिए लो, रोड बिछा दिए। अब ध्यान से सुनते जाना, ये तो हम नहीं बताएंगे बॉस। μ = 0, और यहाँ पे μ = मैं ले लेता हूँ कुछ 0.6, ठीक है। अब मुझे कुछ और डेटा देना है तुम्हें। F = मैं दे देता हूँ यहाँ पे 75 न्यूटन, F = 75 न्यूटन। तो F = 75 न्यूटन है। यहाँ पे मुझे फ्रिक्शन बता दो और एक्सेलरेशन बता दो ब्लॉक का। मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, जल्दी से सॉल्व करो।
सर 90 न्यूटन है क्या फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक? सर हाँ बोलो भाई, आंसर आया क्या? फ्रिक्शन कितना आया? फ्रिक्शन आ गया होगा इसमें 30। कितना आया सबका? 30 न्यूटन मेरा फ्रिक्शनल फोर्स। 90 आया सर। म्यू एन, फ्रिक्शन कितना आया? म्यू एन भाई, फ्रिक्शन होता है म्यू एन ना, तो म्यू का वैल्यू कितना है? 0.6। न्यूटन कितना, सॉरी 0.6 नॉर्मल कितना होगा? 5 × 10 50, है ना? 50 50 और 0.6 कितना हो जाएगा? 6×5 = 30, 30 न्यूटन। बोलो कितने लोगों का आया फ्रिक्शन फोर्स? 30 न्यूटन। सही है गलत है? सही है। सही है। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या पूछ रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। जब एक्सेलरेशन पूछ लिया है तो हम दोनों एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, मैक्सिमम भी निकाल देते हैं और साथ वाला भी निकाल देते हैं, या नॉर्मल पूछ निकाल दें। वैसे अगर एग्जाम में ऐसा पूछ लेना कि सीधा एक्सेलरेशन, तो सीधा ये वाला फॉर्मूला लगाओ, F/m1 + m2, बस हो गया खत्म। कितना फोर्स? फोर्स लगा 75 न्यूटन, है ना? और क्या चल रहा है भाई? मामला मामला चल रहा है, मास कितना है? 10 5 15, 15 15 × 5 = 75, है ना? 5 मीटर पर सेकेंड। बोलो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछ लूं अभी यहीं पे कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, तब क्या होगा बताओ? इंडिविजुअल इंडिविजुअल होगा। बताइए, इंडिविजुअल निकालने के लिए मैंने बोला है तो बताओ। तो सबसे पहले इसका तुम निकालो ए मैक्स। क्या निकालो? ए मैक्स। क्या निकाल दोगे भाई? ए मैक्स। तो ए मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? म्यू जी। इसी सवाल में सारा कंसेप्ट। म्यू जी कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलोगे ठीक, बिल्कुल सही बात। अब अगर ये ए मैक्स पे चल रहा है, ध्यान से सुनते जाना, अगर ये ए मैक्स पे चल रहा है तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या 75 न्यूटन ही होगा? बोलो। हाँ। नहीं, वो चेक करना पड़ेगा। वो हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे वो देखो। अभी फॉर्मूला बताए थे ना, A = F/m1 + m2। देख लो, अगर ये 6 मीटर पर सेकेंड से, कहा गया 6 ही है ना, 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 लिखो। हाँ। और ये कितना है? 10 5 15, है ना? F/15। तो हाँ, 90। 9। 90, चलो 90 से कम लग रहा है ना? 90 से कम लग रहा है, यानी क्या है मामला? ठीक है, ये साथ साथ चल रहा है।
90 से कम लग रहा है ना फोर्स, तो मामला साथ साथ ये चल रहा है, तो ठीक है। अपना असली वाला एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये सही है, कौन दोनों सा? साथ साथ चल रहा है, दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहा है। अगर 90 न्यूटन से ज्यादा लग जाता फोर्स, ये 91 भी रहता, तो ये वाला मान्य नहीं होता, तब ये वाला मान्य होता। ठीक है, नहीं तब ये वाला मान्य नहीं होता, सॉरी सॉरी, तब ये वाला मान्य नहीं होता, क्योंकि तब वो स्लिप कर जाता। क्या हो जाता मामला, स्लिप। बोलो कोई दिक्कत? नहीं। योगेश दादा एंड बाकी बच्चे गॉट इट या नहीं गॉट इट? बोलोगे हाँ हाँ सर। गॉट इट, तो चल रहा है। ठीक है, अब दूसरा कंसेप्ट जल्दी से सीख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर लगाते हैं मामला। करे क्या ऊपर वाले ब्लॉक में, देखो ये है एक ब्लॉक। मृणाली नहीं देख रही हो क्या? देख रही हूँ सर। ये देखो, ठीक है, ये दो ब्लॉक है। फिर से ले लेते हैं, इसको ले लो M1, इसको ले लो M2। ठीक है, या उल्टा कर देते हैं, जिसमें फोर्स लगा रहे हैं उसको M1, इसको M2 कर देते हैं। इसको कर दो M1, इसको कर दो M1। ठीक है, हम अब लगा रहे हैं यहाँ पे फोर्स, ध्यान से देखते जाना। अब फोर्स यहाँ पे लग रहा है F। ठीक है, देखो, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, अभी भी फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है दोस्त, फ्रिक्शन को अभी भी यहाँ पे क्या मानना है, 0। बोलो कोई दिक्कत? लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन क्या मान लो, म्यू। क्या मान लो, म्यू। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे मान लेते हैं म्यू। बोलो मृणाली, ऐसा तो कर सकते हैं ना? ठीक, कर सकते हैं। यस सर। अभी भी एक्सेलरेशन का वैल्यू वही होगा। तुम बोलोगे हाँ सर, एक्सेलरेशन में तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या कहते हो दोस्त योगेश? सही है ना, एक्सेलरेशन तो वही होगा ना, M1 + M, यस पूरे सर। सिस्टम का बोल रहा है। पूरे सिस्टम में तो हाँ। कोई कोई चेंजेस ही नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात। अब क्या दूसरे चीजों में चेंज आएगा? हाँ, नॉर्मल में चेंज आएगा। यहाँ पे नॉर्मल में थोड़ा चेंज आएगा, हम बताते हैं कैसे। ध्यान से देखते जाना, और पूरा फॉर्मूला ही बदल जाएगा। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं, दोनों बॉडी का एक सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं। बना ले क्या फ्रेंड्स? बोलो बना ले। ममता तुम यस कभी कुछ नहीं सर। बोलती हो क्लास में, एंड दिस इज अ हीनियस क्राइम, सर यू नो। बना दीजिए ना। हाँ सर। क्या हाँ सर? ममता तुम्हारा नाम है? ममता उसका हाँ नाम सर, है। वो खुद को वो लड़की समझता है। आपने उसका उछल कूद स्टेटस नहीं? देखा क्या? हाँ सर। नहीं। कभी वो मेरा नाम रख लेता है, कभी ममता का। एक ही फिक्स रखने के लिए बोलो ना उसको। हाँ ना, हम भी सर कंफ्यूज उसका थे। आपने बोलने के बस, लिए कहा था, कोई बोलता नहीं, इसलिए मैंने हाँ सर बोला था। सर ने मुझे बोला ठीक है, था, ममता को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय, गुड गर्ल, वेरी गुड। गुड वेरी गुड गुड गर्ल बॉय सर। योगेश के लिए था, आर्यन के लिए था। हाँ। देखो, हम्म, हम्म, ये फ्रिक्शनल फोर्स, क्या इसके अलावा भी और कोई काम कर रहा है भाई? सभी लोग मुझे बताना, क्या इसके अलावा और कोई मामला यहाँ पे चल रहा है? तुम बोलोगे नहीं, इसके अलावा तो कोई मामला मुझे दिख नहीं रहा। बोल दो। हाँ, फोर्स अगर इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ देर के लिए इधर ही होगा, मानना पड़ेगा। बोलोगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऊपर वाला M1 का बना दूं, तो क्या मैं M1 के लिए ये लिख सकता हूं कि F-FR = M1A? बोलो योगेश दादा, ऐसा लिखेंगे? बोलोगे हाँ लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और यहाँ पे FR = क्या मैं M2A लिखूंगा? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल लिखेंगे। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड करो, तो मामला वही आ जाएगा, F = M1 + M2/A, जहां से हम ये वाला फॉर्मूला बनाए। बोलो हाँ दिख रहा है? बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। अब यहाँ पे फिर से नहीं। वही मामला ले लेते हैं, दे आर जस्ट अबाउट टू स्लिप। अब हम ये ले लेते हैं F मैक्स, कि भैया कितना मैक्सिमम यहाँ पे फोर्स लगाए कि ये एक साथ चले। वो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा, यानी तुम बोलोगे म्यू, यहाँ पे क्या होगा, लिमिटिंग। क्या हो जाएगा दोस्त, लिमिटिंग। तो आओ, दे आर जस्ट अबाउट टू स्लिप। देखो, दे आर जस्ट अबाउट टू स्लिप। भैया जब जस्ट अबाउट टू स्लिप होगा तब क्या होगा, हम ग्रीन वाले का, चूंकि फोर्स उसी के ऊपर लग रहा, तो मैं उसी के ऊपर लगाऊंगा। सोने वाला। क्या कहती हो मृणाली? सोने वाला स्लीप है आपने? क्या?
कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे बोल डालो भाई, बोल डालो, डरो मत मुझसे, मैं इतना भी कुछ नहीं डरावना इंसान सर। नहीं हूँ। नहीं, नहीं नहीं, कुछ बोलना तो नहीं, पड़ेगा, कुछ। बोलना तो पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा तुमको। क्या मैं FL लिख दूं? बोलो भाई, FL लिखूं? बोलो क्या? यस लिख दीजिए आप। ठीक है, मैंने FL लिख दिया। क्या ये A max से चलेगा? ध्यान से सुनते जाना। जब ये A max से चलेगा उस वक्त कितना फोर्स लग रहा होगा? तो तुम बोलोगे सर A max से चलेगा कितना फोर्स लग रहा होगा, पहले A max का वैल्यू तो पता कर लो। क्या कहते हो दोस्तों? बोलोगे हाँ, A max का वैल्यू पता कर लेते हैं, आओ। क्या हम इस पूरे बॉडी का, ध्यान से सुनना, इस पूरे बॉडी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, सॉरी मैंने ग्रीन वाला बना दिया, ये वाला बनाना था, क्योंकि इसको फ्रिक्शन चला रहा है ना, फ्रिक्शन चला रहा है इसको, ध्यान से देखो, तुम लोग भी बोलते नहीं हो। M2 को बनाना था, M2, फ्रिक्शन इसको चला रहा है। भाई नीचे वाला बॉडी फ्रिक्शन की वजह से चल रहा है, देख लो ये वाला बॉडी, ये वाला बॉडी, ऊपर में तो फोर्स ही लग रहा है ना नीचे वाले का, तो ये कितना चल सकता है? तो A max। और इस A max का अगर वैल्यू पता चल जाए तो क्या कहते हो दोस्तों, जय जय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कर ले, पता हो कर ले, जाएगा सर। आओ जय जय करें हाँ, फिर। यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू कितना होगा, पहले मुझे ये बताओ, नॉर्मल का वैल्यू क्या होगा दोस्त? तुम बोलोगे नॉर्मल का वैल्यू, ममता नो, नहीं, नॉर्मल का वैल्यू सर यहाँ वो पे हो हो रहा जाएगा है बार बार। M2। M1G। कौन बोला है M2G? बस उसका आदमी का नाम बताओ। यहाँ पे जो मृणाली। फोर्स लग रहा है मैं बोल। वहां हाँ M2 हाँ, कहाँ से काम M1G, करेगा सही भाई? सही। यहाँ पे M2G काम करेगा? ग्रेविटी उल्टा काम करने लगा, उल्टा करेगा तो भी वहां पे कुछ नहीं करेगा। सही। तो A max। अब मुझे बताओ योगेश दादा, देखो, क्या मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू M2 इंटू A max लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे बिल्कुल, हंस के लिखिए। क्या कहती हो मृणाली? बोलोगे हाँ लिखिए। FL की जगह क्या मैं म्यू एल एन इंटू M2 A max लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे बिल्कुल, हंस के लिखिए। क्या मैं म्यू एल की जगह M1G इंटू M2 A max लिख सकता हूँ? तुम बोलोगे एकदम हंस के लिखिए, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या यहाँ से A max आ जाएगा? तुम बोलोगे यस यस, A max आ जाएगा म्यू जी। मैंने जानबूझ के म्यू जी को साथ में लिखा है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, देखा? A max, वहां पे A max का फॉर्मूला क्या था देखो, ध्यान से सुनो। अब एक ट्रिक बताते हैं, जब फोर्स तुम नीचे लगाते थे तब A max का फॉर्मूला क्या था? म्यू जी। क्या था दोस्त? म्यू जी, याद आ रहा है? जब तुम फोर्स कहां पे लगाओगे, ऊपर लगाओगे, तो A max का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू जी इंटू ऊपर वाला, ऊपर वाला, और ये नीचे वाला, हो गया खत्म। बोलो कोई दिक्कत? अरे बोल लो भाई, कोई दिक्कत है? अब नहीं A max सर। जब हमें पता चल गया तो क्या मैक्सिमम फोर्स का पता नहीं चलेगा? तुम बोलोगे बिल्कुल बिल्कुल पता चल जाएगा, है ना। क्या पता चल जाएगा? इस A max का वैल्यू यहां डाल दो और F max आ जाएगा अपने आप अपॉन M1 प्लस M2। लो, आ गया कि नहीं आ गया? बोलोगे बिल्कुल आ गया। क्या योगेश दादा, इट वाज इजी? वेरी इजी। क्या मृणाली दादी, इट वाज इजी? वेरी वेरी इजी, है ना। एक सवाल दे दें सर क्या? मैं दादी नहीं हूँ। अरे तो दादा मतलब भैया, तो दादी मतलब बहना होगा ना, उस हिसाब से। आओ। नहीं, गलत है क्या नहीं? वो। कोई नहीं, तो ग्रैंड मदर खुश, हैप्पी। चलो बिल्कुल नहीं। आगे स्टार्ट, आगे स्टार्ट करें। सवाल दें एक, एक सवाल यस दे दे सर। दोस्तों, आओ एक सवाल ले लो, सवाल ले लो। ओमकार, अजी ओमकार, हाँ सर। कर ले जाओगे सॉल्व इसको? ठीक है सर। क्या ठीक है? हाँ या ना बोलो ना तो ठीक है। मेरे क्वेश्चन तो दो। तुम कितने तारीख को जा रहे हो अपने गांव? तुमको पता है तुम्हारे गांव के बारे में एक न्यूज हम पढ़ रहे थे, बीड के ही बारे में मतलब पढ़ रहे थे। हाँ वैसे तुम कितने बोलो। तारीख को गांव जाने वाले हो? पूछ लेना कितने तारीख को गांव जाने वाले हो।
हम्म। 10 तारीख को। नहीं, वहां पे एक न्यूज आया था बीड के बारे में। पता है क्या न्यूज था? हाँ। कि 10 तारीख के बाद से तुम्हारे गांव में भेड़िया का आक्रोश आ जाएगा। ये सब ऐसा कुछ न्यूज। हाँ ठीक है सर, हाँ, ठीक है ठीक और है। उनमें से एक ओमकार ही होगा सर। उनमें से उनमें से एक नहीं, नहीं। एक ही भेड़िया का आक्रोश। मैंने ये पढ़ा था, एक ही भेड़िया। अच्छा, तो वो ओमकार ही हाँ, तो मैंने सोचा कि भाई तुमको बता दे, तो बच के जाना भाई, भेड़िया वेड़िया आने वाला है 10-11 तारीख से। ठीक है तो देख सर, लो। सर, मैं इसको क्यों कैंसिल बता कर रहे हो? देता। अब पता नहीं क्या है, कहीं यही भेड़िया है क्या है। देख लो सर, दोस्तों। आपको पता है नहीं, बोलो। ओमकार हर रोज पार्लर जाता है। पार्लर जाता नहीं है सर, लिटरली? ममता हाँ, जाती है। पार्लर जाता है वही। ममता, उसने सर खुद ममता एग्री किया जाती आज है। सुबह। सर सुनो सर ना, मैंने हाँ, स्टेटस क्या डाला था। वो सर सुनो ठीक ना, है। हम्म। मैंने स्टेटस डाला था, आपने देखा क्या? नहीं। आप मेरा स्टेटस देखो, स्टेटस देखो, उस पर से बोल रही है वो। अच्छा, ऐसी बात है क्या? भैंस को कीचड़ से भैंस को कीचड़ से उठाना और लड़कियों को हर रोज पार्लर जाना कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कुछ तो था। ओ, तो वो ओ, खुद के ओ, बारे में ही बोल रहा था ना सर। हाँ ये भी है। नहीं सर, वो लड़कियों के बारे में बोल रहा था वो। बी रेस्पेक्टफुल टू तू भी गर्ल्स, लड़की और है। मैंने तुम्हें कई बार चेतावनी दिया है। अदरवाइज आई विल थ्रो यू इन द केज ऑफ टाइगर। सर, वो क्या खुद एक सर, लड़की है। खुद के क्या? क्या रिस्पेक्ट करेगा? वही तो, बट फिर भी खुद की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी फिर से। तुम्हें नहीं लगता कि रेस्पेक्टफुल होना चाहिए? देखो भाई, इसको सॉल्व करके देखो, हो जाएगा। मुझे लगता है तुम लोग खेलोगे इसके साथ। क्या कहते हो, खेलोगे? क्या है इसका स्टेटस? पार्लर जाने से लड़कियों को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्या था भाई ये? हाँ, ये क्या था सर? कुछ समझ में भी नहीं आया। पढ़ाई लिखाई के ईयर में ये गाना गा रहा है लौंडा। बताओ। क्या भाई ममता है, बच्चों को बिगाड़ रही हो? ममता, तुमसे पूछा जाएगा। सर, आपने देखा स्टेटस? हाँ। वो मैंने पढ़ाई नहीं लिखाई रखा, का वो उम्र मेरी है। मम्मी ने रखा है। मम्मी ने रखा है, मम्मी ने रखा है, मैंने नहीं रखा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, इस सर बंदे का उसके पढ़ाई लिखाई टैब, का। सर सुनो ना, उसके टैब से उसकी मम्मी क्यों रखेगी? अरे हम्म, पागल, मम्मी ने ठेवले थे विचार मम्मी। अच्छा, मम्मीला चलो चलो चलो। ठीक है। तो तुम इंटेलिजेंट हो हाँ, ना, तो तो बताओ इसका आंसर बोलो तो जल्दी से। फ्रिक्शन फोर्स का मैं नहीं वैल्यू तो आ रखती ही गया होगा। गाने के स्टेटस कितना आया कभी। भाई? आपने देखा ही नहीं था। मृणाली, फ्रिक्शन फोर्स का आंसर दे दो। म्यू एन होता है ना फ्रिक्शनल फोर्स। क्या आर्यन, होता है कि नहीं होता? म्यू का वैल्यू कितना है? 0.5। हाँ योगेश सर। दादा, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? एन का वैल्यू तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 400 हो जाएगा। ये 400। कहीं हम पजामे से ज्यादा निकल के दे दिया ना, है ना? वही तो। 400 मत पकड़ो यार, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। एक काम करो ना, 4 kg पकड़ लो। ये हो सब क्या से शायद हम बाहर निकल गए थे। इतना भारी केजी को क्या? 120 न्यूटन हिला भी नहीं पाएगा। ये मैं बोल रहा हूँ मृणाली। 120 न्यूटन का फोर्स हिला भी नहीं पाएगा। सॉरी, थोड़ा बहक गए थे ओमकार के बातों में। 160 न्यूटन सर। अब कितना? 40। अब देखो, ये 20 न्यूटन हो गया ना फ्रिक्शनल फोर्स। ऐसे हाँ, 200 बीस न्यूटन होता। मिनट
ऐसे 200 वही न्यूटन, तो। बताओ 200 न्यूटन उसको पीछे की तरफ रोक रहा होता और 120 न्यूटन आगे की तरफ ले गया। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स 20 न्यूटन। अच्छा, ये साथ में स्लाइड ही नहीं कर पाएंगे अब तो, है ना, ये साथ में स्लाइड नहीं करेगा। मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होगा दोस्त? यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा म्यू जी, ऊपर वाला m1 ले लेते हैं। m1 क्यों, ऊपर वाला नीचे वाला सीधा डालो ना वैल्यू। म्यू का वैल्यू कितना है 0.5 यानी 1/2। म्यू जी का वैल्यू कितना है 10, और ऊपर वाला कितना है 4, नीचे वाला कितना है 2, कट गया भाई, कितना हो गया 5 दूना 10, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलो यस दोस्तों, यस या फिर यस। यस सर, वही आया है आंसर। ठीक है, अब मुझे बताना कि अगर एक्सेलरेशन हमारे पास आया है इतना, ठीक है, हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आया, पूरा बॉडी कितने एक्सेलरेशन से घूम रहा है बताओ। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, ये फ्रिक्शनल फोर्स कभी भी पहले मत निकालना, अभी तो मैंने निकाल दिया, बट ये पाप जीवन में मत करना, बताएंगे क्यों अभी। क्योंकि तुमको पता है फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, पता है कि नहीं। इधर थोड़ा ज्यादा लगाएंगे तो इधर थोड़ा ज्यादा लगेगा, इधर और ज्यादा लगाएंगे तो इधर और ज्यादा लगेगा, इधर और ज्यादा लगा देंगे तो इधर और ज्यादा लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा, और एक समय के बाद ये टूट जाएगा इंटरलॉकिंग। अरे हाँ या ना, तो ये अभी लगाना मेरे हिसाब से अभी गलत है। रुको, हमें पता चला कि औकात कितना है इसका, 10 मीटर पर सेकंड के चलने का। अब देख लेते हैं इसका असली में अभी कितना एक्सेलरेशन बन रहा है, देख ले क्या। फोर्स लगा है 120 का, फोर्स लगा है कितना 120 का, और मास कितना है m1 m2, वो देख लो। मास कितना है 4 + 2 6, अरे भाई ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो कुछ ज्यादा हो गया ना। 40/2, 40 ही ले लो भाई, एक काम करो 40 ही पकड़ लो, बार बार 40 20 कर रहे हो, थोड़ा वैल्यू गलत हो गया, कोई नहीं, है ना। एक काम करो, यहाँ पे 40 20 लोगे तो भी एक्सेलरेशन यही आएगा, देखो ना, 40 20 तो भी यही आने वाला है। यहाँ ले लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू F/m1 + m2, देख लो, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा 120/60, कितना हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बोलोगे हाँ, क्योंकि ये ए मैक्स से कम पे चल रहा है, ए मैक्स से कम पे चल रहा है तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब जब दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो हमें ये पता करना पड़ेगा फोर्स एक्चुअली में कितना लग रहा है, किसके ऊपर, इसके ऊपर या इसके ऊपर। तो ऊपर वाले के, नीचे वाले के ऊपर पता कर लेते हैं फोर्स कितना लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसी से हमें पता चलेगा। पता चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलोगे हाँ। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स देखो, ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे पता चलेगा, Fr इज इक्वल्स टू m × a। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों साथ चल रहा है ना ब्रूनाली, और इसका कितना 20, तो आंसर आ जाएगा 40 न्यूटन। कितने लोगों को नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताऊं, क्योंकि यह सवाल कंसेप्चुअल है। अरे भाई आया फिर समझ। से बता। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताना, मैंने अगर सबसे पहले इसका औकात देख लिया ए मैक्स की, इतना रफ्तार से मैक्सिमम ये चलाओगे तो साथ साथ चलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमने अपने पहले से चेक करके रख लिया, क्योंकि मैंने ये ट्रिक बताया था। उसके बाद मैंने क्या किया, असली में पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन चेक किया, तो मुझे पता चला पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, जो कि औकात से कम ही था। तो इसका मतलब दोनों साथ साथ चल रहा है, बोलो इसमें कोई दिक्कत। ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ठीक। तो मैं बोल रहा हूँ कि फ्रिक्शन का हमें पता लगाना, तो इस ब्लॉक को आगे कौन मूव करवा रहा है, तुम बोलोगे फ्रिक्शन मूव करवा रहा है, तो Fr इज इक्वल्स टू इस ब्लॉक का m × a नहीं हो जाएगा, बोलोगे हाँ। a का वैल्यू हमें पता है 2 मीटर, m का वैल्यू 20, आ गया 40 न्यूटन। अब अगर तुम इसके म्यू से निकालोगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, क्या हो जाएगा दिक्कत, कि फ्रिक्शनल फोर्स सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, समझ रहे हो। तो ये एडजस्ट कर गया है 40 न्यूटन तक, और बढ़ाओगे 50 कर दोगे तो फ्रिक्शन आ जाएगा 50, 60 कर दोगे तो 60, समझ रहे हो, ऐसे होता है एडजस्ट। बताओ, इसीलिए ये फ्रिक्शन का वैल्यू करेक्ट है। बताओ दोस्तों, मेरे तो सर दर्द हो गया, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। नहीं कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।
होना ही नहीं चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए भाई, समझ रहे हो? अगर दिक्कत हो गया तो आप समाप्त हो चुका है इसका मतलब, ठीक है? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब हमें बस एक काम करना है, पता है क्या? हमें बस एक ही काम करना है, वो है सर्कुलर डायनेमिक्स, खत्म। और थोड़ा सा गाड़ी भाड़ी का, तो एक दिन मैं और बता दूंगा ये इसको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मानो का